दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है और अब ऐसे में वो सरकार बनाने की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हम आपको सीट वाइज बता रहे हैं कि ग्राउंड पर क्या हालात थे और अब जब वोट आए हैं तो वो किस तरीके से नजर आ रहे हैं। मेरे साथी विपिन मौजूद हैं। अभी बात करने वाले हैं हम गांधीनगर सीट की। कपड़ों का बहुत बड़ा हब यहाँ पर है विपिन, और ऐसे में यहाँ से चुनाव में उतरे अरविंदर सिंह लवली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और नवीन चौधरी आम आदमी पार्टी की तरफ से। और आपको बता दें कि अरविंदर सिंह लवली पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और उसके बाद में अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और भारतीय जनता पार्टी से वो चुनावी मैदान में थे। विपिन, इस जीत के क्या मायने हैं? बिल्कुल, पहले मैं तो ये बता दूं कि जो अरविंदर सिंह लवली को लेकर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, तो लोग ये भी पूछ सकते हैं कि पहले भी तो ज्वाइन की थी, फिर वो कांग्रेस में कब गए? क्योंकि ये अदला बदली चलती रही है। वो बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में गए, फिर दोबारा बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में गए और फिर बीजेपी में आ गए। तो वो इतना ज़्यादा था ना कि मुझे लगता है कि उनके पास जो बैनर्स और झंडे पार्टियों के होते हैं ना, वो वेस्ट नहीं हुए होंगे कि एक बार आप दूसरी तरफ चले गए फिर आ गए तो ठीक है, वो इस्तेमाल हो गए तो निकलवा लिए होंगे। लेकिन अब फाइनली इतनी अदला बदली का इनाम अरविंदर सिंह लवली को मिल गया है। गांधीनगर विधानसभा सीट से 2025 में अरविंदर सिंह लवली 2013 के बाद दोबारा विधायक चुनकर आ गए हैं। और अगर इस सीट की बात करें, चुनावी नतीजों की बात करें, तो 56,858 वोट अरविंदर सिंह लवली को मिले हैं। उनके सामने नवीन चौधरी दीपू थे आम आदमी पार्टी से, जिन्हें 44,110 वोट मिले, और कमल अरोड़ा डब्बू को 3,453 वोट। कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है ना, वो स्ट्राइक रेट एकदम कमाल का है, बिल्कुल कंसिस्टेंट। 3,000 4,000 पे बने रहना है, भले ही सामने वाले को लाख वोट मिले या 50,000, तो वो बरकरार है। अरविंदर सिंह लवली यहाँ से जीते हैं और इनसे पहले इस सीट से बीजेपी के विधायक थे अनिल कुमार वाजपेयी। इस सीट की हिस्ट्री भी आपको बता दूं, अनिल कुमार वाजपेयी पहले आम आदमी पार्टी में थे और वो विधायक बने, लेकिन फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और 2020 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए। लेकिन 2025 में अनिल कुमार वाजपेयी का टिकट काटा बीजेपी ने और उनकी जगह पर अरविंदर सिंह लवली को उतारा। अब वो जीत कर जा रहे हैं। अब लवली के बारे में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अरविंदर सिंह लवली जो हैं वो दिल्ली के, जब शीला दीक्षित कैबिनेट में 1998 में पहली बार वो विधायक चुनकर आए थे और सबसे यंगेस्ट एमएलए बने थे। उसके बाद उनके पास टूरिज्म का डिपार्टमेंट, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का डिपार्टमेंट, और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो उनके पास था वो था शिक्षा विभाग। वो एजुकेशन मिनिस्टर भी दिल्ली के रहे शीला दीक्षित सरकार में, और हम हमेशा मनीष सिसोदिया के द्वारा दिल्ली में शिक्षा के डेवलपमेंट की बातें करते हैं कि जो शिक्षा की क्रांति दिल्ली में आई वो मनीष सिसोदिया लेकर आए। लेकिन उससे पहले अरविंदर सिंह लवली ने भी अपने कार्यकाल में दिल्ली के स्कूलों को बेहतर किया जब शीला दीक्षित सरकार में वो मंत्री रहे। लेकिन 2013 में शीला दीक्षित की सरकार गिरी और जब कांग्रेस के 8 विधायक जीतकर आए थे, लवली उनमें से एक हैं। तो अरविंदर सिंह लवली तब भी चुनाव जीते, अब बीजेपी के टिकट पर वो यहां से उतरे चुनावी मैदान में और जीत गए हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सीट हो गई है। ग्राउंड पे गए हैं तो गांधीनगर में कोई ऐसा ग्राउंड पे कोई मुद्दा आपको नजर आया हो जिसने कोई फैक्टर प्ले किया, या फिर नाम से चुनाव जीते? देखिए, ग्राउंड पे वही मुद्दे थे गांधीनगर के भी, पानी साफ ना मिलना, सड़कें बनी ना होना, तो ये तमाम मुद्दे वहां पर भी थे। गांधीनगर के बारे में एक बात और बता दूं कि एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मार्केट है ये। मतलब गारमेंट्स का इतना बड़ा बाजार है कि चांदनी चौक जो लोग लहंगा लेने जाते हैं ना, तो उस लहंगे का कपड़ा जो है वो गांधीनगर से जाता है, लोहे का पुल पार करते हुए दिल्ली में, तो वहां से होता है। और पहले भी चांदनी चौक जो इतना बड़ा हब बना, गांधीनगर मार्केट बहुत पुराना है। कभी रात के वक्त अगर आप, अभी एक नया हाईवे बन रहा है दिल्ली सहारनपुर हाईवे, दिल्ली देहरादून तक वो जाता है, जिसकी शुरुआत अक्षरधाम से होती है और वो फिर दिल्ली को क्रॉस करते हुए देहरादून जाता है। वहां पे अगर आप गुजरेंगे तो रात के वक्त कभी निकलेंगे वहां से, तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े ट्रक से बड़े बड़े गारमेंट्स के बड़े थान वहां पे उतर रहे हैं और वो इतना टनों में वो माल होता है, इसीलिए वहाँ हमेशा ट्रैफिक लगा रहता है, जाएंगे तो फंस जाएंगे। बिल्कुल, सोमवार का दिन छोड़ के आप किसी भी दिन जाएंगे तो वहाँ ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि मंडे को मार्केट बंद रहती है। गांधीनगर की सीट है और वहां से अब अरविंदर सिंह लवली चुनाव जीत चुके हैं, इससे पहले भी यहाँ से विधायक रहे हैं। तो ये
बड़ा चेहरा माने इनको कि आगे चल के इनका जो फेस है उसको बीजेपी यूज करेगी? दिल्ली के नेताओं की बात होगी तो अरविंदर सिंह लवली एक बड़ा चेहरा है। अब किस तरीके का उनको कैबिनेट में जगह मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि कई बार जब आप दूसरी पार्टी से आते हैं तो कई बार आपके लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दूसरी पार्टी से आए हैं, जीत भी गए हैं, विश्वास जनता ने, कार्यकर्ताओं ने दिखाया है, तो अब किस तरीके का पद मिलता है ये देखना ज़रूरी होगा। लेकिन अरविंदर सिंह लवली इस सीट से बीजेपी को चुनाव जिताकर ले गए हैं। देखिए, अरविंदर सिंह लवली जीत गए हैं। आपको हम हर सीट का हाल बता रहे हैं और सीट वाइज मुद्दे भी बता रहे हैं, फैक्टर्स भी बता रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं इस चुनाव में। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।